नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। आज हम एक फ्रेश और बिल्कुल बेसिक से हम शुरू करेंगे। विज्ञान विज्ञान क्या है, विज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं हैं और उनमें किस किस का अध्ययन किया जाता है, उन सब के बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो नॉर्मल सी और जो बेसिक चीजें जो हैं वो हम आज जानते हैं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले विज्ञान विज्ञान क्या होती है। अगर विज्ञान की बात करें हम प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन को, एक लाइन में अगर बात करें तो प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन को ही विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन को, प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन, क्रमबद्ध अध्ययन, क्रमबद्ध अध्ययन को विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन को विज्ञान कहा जाता है, जिसके अंदर चाहे वो भौतिक परिवर्तन हो, रासायनिक परिवर्तन हो या जैविक परिवर्तन हो, जिनका इन तीनों चीजों का जो संगम होता है वो विज्ञान कहलाता है। ठीक है, इन सब के बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है। इसके बाद हम बात करें कि विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है। अगर हम बात करें कि विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है, तो विज्ञान को तीन भागों में, नॉर्मली तीन भागों में बांटा गया है। पहला है अपना भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, दूसरा है अपना रसायन विज्ञान और तीसरा है अपना जीव विज्ञान। जीव विज्ञान, ठीक है। भौतिक विज्ञान की बात करें तो ये होता है फिजिक्स, ये होता है केमिस्ट्री, और इसकी बात करें तो ये होता है बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी। विज्ञान की तीन शाखाएं हैं या विज्ञान को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है अपना भौतिक विज्ञान, दूसरा रसायन विज्ञान और तीसरा है अपना जीव विज्ञान। अगर भौतिक विज्ञान की हम बात करें तो भौतिक विज्ञान क्या होता है, जितने भी भौतिक परिवर्तन होते हैं, या एक लाइन में हम बोलना चाहें, घटना, कोई भी घटना, विभिन्न घटना, सिद्धांत, नियमों, अध्ययन, विभिन्न प्रकार की घटनाएं, विभिन्न प्रकार के सिद्धांत या विभिन्न प्रकार के नियमों का जिस विज्ञान के अंदर अध्ययन किया जाता है वह भौतिक विज्ञान कहलाती है। या सीधे शब्दों में बात करते हैं, जिनमें जो अपनी ज्ञानेंद्रियां जिन चीजों को महसूस कर सकती हैं वो सब भौतिक विज्ञान के अंदर आती हैं, या वह विज्ञान भौतिक विज्ञान कहलाती है। ठीक है, जिसमें विभिन्न प्रकार की होने वाली घटनाएं, विभिन्न प्रकार के सिद्धांत और नियमों का जिसके अंदर अध्ययन किया जाता है अपना भौतिक विज्ञान कहलाता है। ठीक है, अगर रसायन विज्ञान की बात करें तो रसायनों का अध्ययन जिस विज्ञान में किया जाता है रसायन विज्ञान कहलाती है। रसायन को इससे जितने भी रसायन, चाहे हम एक्सटर्नल रसायन लेते हो या अपनी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हो या प्रकृति में जितने भी रसायन हैं, उन सब का अध्ययन रसायन विज्ञान के अंदर किया जाता है। ठीक है, और जीव विज्ञान की अगर हम बात करें, जीव विज्ञान तो जंतु जगत या जितने भी प्रकार के प्रकृति में मौजूद जितने भी प्रकार के जीव जंतु हैं, उन सब का अध्ययन अगर एक जगह किसी चीज में किया जाता है तो वो होता है अपना जीव विज्ञान। ठीक है, इसके बाद हम इन तीनों को अलग अलग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, देखते हैं, आओ देखते हैं। तो हमने देखा विज्ञान, प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन को विज्ञान कहते हैं। भौतिक विज्ञान क्या होता है, विभिन्न प्रकार की घटना, सिद्धांत, नियमों आदि का अध्ययन भौतिक विज्ञान कहलाता है। रसायनों का अध्ययन रसायन अध्ययन, और जीव विज्ञान के अंदर जीव जंतु, पेड़ पौधे, जितने भी जो भी आते हैं सजीव, उन सब का अध्ययन जीव विज्ञान के अंदर किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले भौतिक विज्ञान की। सबसे पहले हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान।
बेसिक देख लेते हैं थोड़ा सा, क्या है क्या नहीं है, किस किस का अध्ययन हम इसके अंदर करेंगे, उन सब के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान जो है अपनी फिजिक्स। ठीक है, अगर परिभाषा की हम बात करें, ऐसी विज्ञान जिसमें विभिन्न रहस्यों, घटना, सिद्धांत एवं नियमों का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न प्रकार के रहस्यों, सिद्धांतों और नियमों का अध्ययन जिस विज्ञान के अंदर किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाती है। ठीक है, भौतिक विज्ञान कहलाती है। अगर हम बात करें, जैसे अगर इसके भौतिक विज्ञान की हम बात करें, इसका उद्भव ये ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है, और ग्रीक भाषा के फूशिस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ प्रकृति होता है। ठीक है, फिजिक्स शब्द फूसिस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति, अर्थात प्रकृति में होने वाली घटना, सिद्धांतों और नियमों का अध्ययन जिस विज्ञान के अंदर किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कि भौतिक विज्ञान का जनक कौन है, इसके बाद हम देखते हैं कि भौतिक विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। भौतिक विज्ञान का जनक, भाई सीधा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि भौतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो ये होता है अपना, इसका जनक है सर आइजैक न्यूटन। नाम तो सबने सुन ही रखा होगा, अगर विज्ञान पढ़ रहे हो तो न्यूटन का नाम सुना ही होगा। ठीक है, भौतिक विज्ञान का जनक है सर आइजैक न्यूटन। इनका बहुत बड़ा सहयोग है न्यूटन जी का, जिन्होंने भौतिक विज्ञान को प्रतिपादित किया है, या ऐसे नियम प्रतिपादित किए हैं जो भौतिक विज्ञान को समझने के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, या इसके नियम इसको समझने में सरल बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं राशियां क्या होती हैं। अगर हम स्टार्टिंग, ठीक है, यहाँ इसका बात हो गई कि सर आइजैक न्यूटन ने फिजिक्स का जनक कहा जाता है। इसके बाद हम बात करें नॉर्मल, राशि क्या होती है। राशियों का अध्ययन क्या होता है, या राशि एक पर्टिकुलर जो राशि है अपनी, वो क्या चीज होती है। इसकी डेफिनेशन की बात करें हम, तो राशि जिसे मापा जा सकता है, जिसे मापा जा सकता है राशि कहलाती है। जैसे उदाहरण की अगर हम बात करें, जिसे माप सकते हैं वो सब राशि के अंदर आते हैं, जैसे लंबाई, अपना ले लो भार, और अगर हम बात करें जैसे क्षेत्रफल ले लो, क्षेत्रफल आदि, ये सब राशियां कहलाती हैं। इन सबको मापा जा सकता है। एक पर्टिकुलर कितने लंबाई का ये है, इसका कितना वजन है, ये कितने स्क्वायर फीट का है, इन सबको हम नाप सकते हैं। वो सब जिन चीजों को मापा जा सकता है वो सब राशियों के अंदर आते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि राशियां कौन कौन सी होती हैं, और कौन सी राशि के अंदर कौन सी चीजें का अध्ययन किया जाता है, उन सब की अगर हम बात करें,
तो राशियां देखते हैं, राशियां कितने प्रकार की होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। अगर हम राशियों की बात करें, अगर हम राशियों की बात करें तो राशियां अपनी होती हैं नॉर्मली 6 प्रकार की। अगर पहले की हम बात करें, जैसे फर्स्ट नंबर पे हम ले लेते हैं मूल राशियां, मूल राशियां या फंडामेंटल। दूसरे की हम बात करें तो दूसरे नंबर पे आ जाएंगी अपनी व्युत्पन्न, व्युत्पन्न राशियां। तीसरे नंबर पे हम बात करें, ये आ जाएंगे अपनी पूरक। चौथे नंबर पे हम बात करें तो चौथे नंबर पे आ जाएगी अपनी अदिश राशि। पांचवें नंबर पे हम बात करें तो ये आ जाएगी अपनी सदिश राशि। ठीक है, अगर इनकी हम बात करें कि मूल राशियां कितने प्रकार की होती हैं, तो नॉर्मली राशियां 5 प्रकार की होती हैं। पहली मूल राशियां, जो राशि ऐसी राशियां जो हर चीज का या हर आगे वाली जो भी राशियां बनेंगी उनका मूल है। ठीक है, व्युत्पन्न राशियां हो जाएंगी, फिर इनसे परिवर्तित, फिर इनका जो साथ देंगी पूरक राशियां हो जाएंगी, फिर अदिश राशि और सदिश राशि। अदिश राशि की हम बात करें तो इनकी अगर हम बात करें तो एग्जाम में जो अब तक क्वेश्चन पूछा गया है, सीधा इनका उदाहरण पूछता है कि निम्न में से कौन सी राशि है। ठीक है, हम बात करते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से मेन है इनमें से, या जिनसे क्वेश्चन पूछता है, वो है अपनी सदिश राशि। पहले देख लेते हैं अदिश, अदिश राशि, अदिश। अदिश राशि की हम बात करें तो अदिश राशि वे राशियां होती हैं जिसमें परिमाण की आवश्यकता होती है, परिमाण की आवश्यकता होती है। अदिश राशियां वो राशियां होती हैं जिसके अंदर परिमाण की आवश्यकता होती है, अदिश राशि कहलाती है। उदाहरण की जैसे हम बात करें तो जैसे ले लो अपना कार्य, शक्ति, ऊर्जा, ऊर्जा, ताप इत्यादि। ठीक है, अपने को एग्जाम्पल दे देगा कार्य, शक्ति, ऊर्जा, ताप। अब और पूछेगा हमसे कि अदिश राशियां हैं या सदिश राशियां, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है यहां से। अगर हम इसके साथ ही बात करें सदिश राशि की, सदिश राशि, सदिश राशि में क्या होता है, परिमाण की तो आवश्यकता होती है, परिमाण के साथ साथ, परिमाण के साथ साथ हमें दिशा की भी आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता। परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, वो होती है अपनी सदिश राशि। जैसे इसके उदाहरण की हम बात करें, जैसे बल एक पर्टिकुलर दिशा में लगता है, बल ले लो, वेग ले लो, अपना त्वरण ले लो इत्यादि। ये ऐसी राशियां हैं जिसमें परिमाण के साथ साथ हमें दिशा की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि ये ऐसी राशियां हैं जो एक पर्टिकुलर दिशा को इंडिकेट करती हैं या पर्टिकुलर दिशा में आगे बढ़ती हैं। ठीक है, वेग ले लो, अपना त्वरण ले लो, बल ले लो। तो यहां से सीधा सीधा हमें क्वेश्चन पूछता है निम्न में से सदिश राशियां हैं, या फिर हमें पूछ लेगा, ये दे रखी होगी, एग्जाम्पल दे देगा वो, और उसके बाद पूछेगा कि इसमें से अदिश कौन सी है, सदिश कौन सी है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आज हमने खाली बेसिक देखा है, ओनली बेसिक किया है। अगर क्योंकि ये बहुत सी राशियां, अदिश राशियां, सदिश राशियां, ये ऐसे एक बार में याद नहीं होगी, तो इनकी मैं तुम लोगों को ट्रिक भी लिखवा दूंगा, और फिर उसके बाद आसानी हो जाएगी हमें याद करने में। ठीक है, तो आज हम खाली बेसिक देखे हैं, विज्ञान क्या होती है, कौन कौन सी शाखाएं हैं इसकी, और फिर हमने भौतिक विज्ञान शुरू किया है, भौतिक विज्ञान का जनक कौन है और ये किस शब्द से लिया गया है, और उसके बाद हमने नॉर्मल देखी राशियां कौन सी होती हैं जिनको माप सकते हैं, राशियां कहलाती हैं। और उसके बाद कौन कौन सी राशियां होती हैं, और उसमें भी राशियों में जो इम्पोर्टेंट हैं उन चीजों के बारे में हमने आज बात की, सदिश,
और इनको सदिश और अदिश कौन कौन सी होती हैं इनको पढ़ना, अगर समझ नहीं आए तो इनकी कल अपन या नेक्स्ट क्लास में जब भी होगी अपन इनकी ट्रिक देख लेंगे और ट्रिक से इनको याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और भौतिक विज्ञान या सदिश अदिश से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वीडियो के, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास हम देखते हैं। जय हिंद।